लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहां पर सिर्फ हमारा ही मकान थोड़ा ही है। राहत इंदौरी साहब की ये पंक्तियां याद आई। दिल्ली में आज प्रदर्शन करते हुए डॉक्टर्स को देख। वही दिल्ली जिसने पिछले कुछ सालों में जेएनयू स्टूडेंट्स को पिटते हुए देखा, सीएए प्रोटेस्टर्स को ठिठुरते हुए देखा, फार्मर्स को सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर मरते हुए देखा। आज दिल्ली की सर्दी में एक बार फिर से वी वांट जस्टिस के नारे लगे। कल तक जिन डॉक्टरों की सरकार वाहवाही कर रही थी, उन्हें कोविड वॉरियर्स कह रही थी, उनके लिए थाली और ताली पिटवा रही थी, उन पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रही थी, आज वही डॉक्टर्स एंटी नेशनल अर्बन नक्सल टुकड़े टुकड़े बन गए हैं। राजधानी के लिए खतरा बन चुके हैं ये डॉक्टर, सड़क पर एक बाधा जिसके लिए पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ रहा है। दरअसल पिछले कुछ महीनों से रेजिडेंट डॉक्टर्स नीट पीजी काउंसलिंग को करवाने का डिमांड कर रहे हैं। यह प्रक्रिया ईडब्ल्यूएस कोटे के एक सवाल पर कोर्ट में फंसी हुई है और सरकार इस मामले को सुलझाने में कोई जल्दबाजी नहीं दिखा रही थी। कोर्ट में बस तारीख पर तारीख का ही खेल चल रहा था। लेकिन अपना करियर खतरे में देख कई रेजिडेंट डॉक्टर्स ने प्रदर्शन करना शुरू किया, जिसका जवाब दिल्ली पुलिस ने वैसे ही दिया जैसे उसे खूब अच्छी तरीके से आता है। पुलिस एक्शन के बाद एक तिलबिलाई हुई फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन या फोर्डा ने देश भर में स्ट्राइक का ऐलान कर दिया। दिल्ली पुलिस पर यह इल्जाम लगाया कि मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से सुप्रीम कोर्ट की तरफ मार्च करते समय पुलिस ने उन्हें बुरी तरीके से मारा, उन्हें घसीटा, उन्हें डिटेन किया। दिल्ली पुलिस अपने डिफेंस में कहती है, देखिए ये इल्जाम ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। ना, उन्होंने कोई लाठीचार्ज नहीं की, कोई गाली गलौच नहीं की, कोई जबरदस्ती नहीं की। उन्होंने तो बस पीसफुली प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स को पीसफुली डिटेन किया। एडिटर शाहरुख तो मैं ही हूं। एवेज रेजिडेंट डॉक्टर्स का आक्रोश देख और देश भर में मेडिकल स्ट्राइक के प्रकोप से बचने के लिए हेल्थ मिनिस्टर मांडविया जी ने रेजिडेंट डॉक्टर से मुलाकात की और यह आशा किया कि भाई कोर्ट इस मामले को जल्द से जल्द रफा दफा करे और कि भाई डॉक्टर्स अपना ये स्ट्राइक वापस ले भाई। लेकिन मजे की बात यह है कि रेजिडेंट डॉक्टर्स का यह जो शौक दिखने को मिला है जब उन्हें दिल्ली पुलिस ने इतने अच्छे तरीके से मैन हैंडल किया। इसमें कई ऐसे डॉक्टर्स थे जो फार्मर प्रोटेस्ट के दौरान फार्मर्स का मजाक उड़ा रहे थे सोशल मीडिया पर, आज खुद डंडे खा रहे हैं। जैसे कि डॉक्टर पालकर कल तक फार्मर प्रोटेस्ट को हाईजैक बता रहे थे, आज डॉक्टर के साथ होते हुए इस व्यवहार को देखकर काफी फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं। कार्मा का खेल है बाबू भैया, कार्मा का खेल है। वैसे डॉक्टर पालकर सवाल पूछना, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना आपको एंटी नेशनल नहीं बना देता है। मेडिकल किताब के साथ साथ एक दो सिविक्स की किताबें भी उठा लो। लेकिन डॉक्टरों पे पुलिस एक्शन से एक बात तो आज साफ हो चुकी है कि कोई भी हो और सवाल आपका जितना या मांग आपकी जितनी जायज हो, आपका नंबर जरूर आएगा। तो अगर कोई अपनी आवाज उठा रहा है ना आज के डेट में इंडिया में, उसका मजाक मत बनाओ। प्रोटेस्ट अगर समझ में नहीं आ रहा है तो चुप बैठ जाओ। लेकिन गोदी मीडिया के भड़कावे में आकर खालिस्तानी, आतंकवादी, टुकड़े टुकड़े गैंग, लुटियंस गैंग बोलना शुरू मत कर दो। अबे गोदी चैनल्स को भड़वागिरी और दलाली के पैसे मिलते हैं, आप फ्री में क्यों भौंक रहे हो सोशल मीडिया पे? जब जेएनयू स्टूडेंट्स ने फी हाइक और दूसरे इश्यूज को लेकर प्रोटेस्ट किया, तब दिल्ली पुलिस ने उन्हें सड़कों पे दौड़ा दौड़ा के मारा। फिर कोमल शर्मा और उनके एबीवीपी के साथियों ने एलिजिडली जेएनयू कैंपस में घुस के सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। लेकिन उस समय दिल्ली चीफ मिनिस्टर केजरीवाल ने ना कुछ बोला ना हमने कुछ बोला। अरे लेफ्टिस्ट लोग हैं, हमसे क्या मतलब है? और हम स्टूडेंट थोड़ी ना जो हम स्टूडेंट्स के लिए बोलेंगे, और इन्हें वैसे में भी पढ़ाई करना चाहिए। क्रांतिकारी बनकर घूम रहे स्टूडेंट्स ही नहीं, पुलिस की मेहरबानी टीचर्स पर भी काफी बरसी है इस साल। हाल ही में लखनऊ में सड़क के बीच टीचर्स को दौड़ा दौड़ा के मारा गया। टीचर्स ने एक कैंडल लाइट मार्च निकाला था रिक्रूटमेंट के इशू को लेकर, लेकिन गलती यह कर दी कि चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ के घर की तरफ वो मार्च चलने लगी। बस फिर क्या था, मिल गई सुनवाई, हो गया जस्टिस है। हमने फिर कहा अरे टीचर्स हैं, हाँ वो अपना जाने, हम अपना जाने। हमारा ठीक ऐसा ही रिएक्शन रहा है पिछले कुछ सालों में जब एनजीओज और आरटीआई एक्टिविस्ट का गला घोटा गया। बाहर से पैसा आता होगा इन एनजीओज का, है सब स्कैम है। अच्छा है सरकार इनको बंद कर रही है। और ये आरटीआई एक्टिविस्ट है, इनकी क्या जरूरत है? गवर्नमेंट कोशिश तो कर रही है ना। सारा टाइम जनता को जवाब देते रहेंगे या खुद कोई काम भी करेगी सरकार? $5 ट्रिलियन कैसे बनेगी इकोनॉमी हम ऐसे?
सीएए प्रोटेस्ट हुए, उस समय भी बहुतों ने 1 साल तक दिक्कत झेली। जामिया के स्टूडेंट्स को तो इस बार लटा लटा के मारा गया। पुलिस की बर्बरता सबके सामने थी, ऑन कैमरा। लेकिन हम टस से बस ना हुए। अरे हम क्यों पड़े इस माइनॉरिटी कम्युनिटी के झंझट में, हम तो मेजॉरिटी हैं। ऐसा उनके साथ होगा, ऐसा हमारे साथ थोड़ा ही ना होगा। जरूर इन्होंने ऐसा कुछ उल्टा सीधा प्लानिंग की होगी, ऐसा उल्टा सीधा काम किया होगा। पुलिस बच्चों को ऐसे थोड़ी ना मारेगी विदाउट एनी प्रूफ। अब डंडे बच्चों को क्यों बरसाए गए, क्यों बच्चों ने मार खाई, ये तो आज तक ना पता चला। क्योंकि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म मानकर जो चीज होती है ना, वो लगभग खत्म हो चुकी है हमारे देश में। अब आप ही बताइए, मेन स्ट्रीम मीडिया में लास्ट ऐसा कौन सा एक्सप्लोजिव एक्सक्लूसिव एक्सपोजे आया था जिससे सरकार की जड़ें हिल गई हो? आपने भी सोचा अरे भाई ठीक है, सब चंगा सी ही होगा, अरे करप्शन खत्म ही हुआ होगा। अरे भाई अगर कोई खराब न्यूज नहीं आई है, नो बैड न्यूज इज इक्वल टू गुड न्यूज ना। और वैसे में भी हम जर्नलिस्ट के लिए क्यों बोले, हम जर्नलिस्ट थोड़े ना है? और जो बिकाऊ पत्रकार नहीं थे उन पर क्या हुआ, उन पर रेड हुआ, उन पर एफआईआर हुआ, जिससे कि वो कोर्ट के चक्कर ज्यादा काटे, अपना काम कम करें। अपनी जिंदगी के आखिरी साल में भी विनोद दुआ पर एफआईआर हुआ। लेकिन हमने सोचा संडो के हम अपनी नौकरी करेंगे या जर्नलिस्ट की और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट की पैरवी करेंगे? फिर फार्मर प्रोटेस्ट शुरू हो गया। हमें यह लगा इस बार यार कुछ तो गड़बड़ है। ठंड के टाइम पर किसानों पर ऐसे वाटर कैनन चल रहे हैं, उनको रोका जा रहा है दिल्ली आने से। लेकिन जल्दी ही गोदी मीडिया ने आपको इस बात का दिलासा दे दिया कि ये मिडलमैन है, किसान नहीं है, ये खालिस्तानी ताकतों का काम है। एक्चुअली फार्मर्स तो बहुत खुश हैं फार्म लॉ को लेकर। आपको 700 फार्मर्स मरे उसकी चिंता कम, रास्ते कब खुलेंगे उसकी चिंता ज्यादा सताने लगी। जैसे कि काफी सारे डॉक्टर्स भी जो आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तब किसानों पर मजाक उड़ाया जा रहा था, उन्हें गाली भी बकी जा रही थी। आपने या आपके रिश्तेदारों ने भी बकी होगी। कुछ दिनों के बाद आपने और हमने सोचा ठीक है, सड़क पर पड़े हैं किसान, पड़े रहने दो, अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी। दिल्ली की सर्दी में आज एक बार फिर जस्टिस के नारे सुनाई दे रहे हैं। रेजिडेंट डॉक्टर शॉक्ड हैं पुलिस और प्रशासन के बर्ताव से। देखिए उनका गुस्सा तो जायज है, लेकिन शॉक्ड रियली क्या लगा था आपको? गब्बर खुश होगा, शाबाशी देगा, और मांग भी देखिए क्या है, नीट की काउंसलिंग करवा दो। उनका कैरियर अटका पड़ा हुआ है। ऐसा भी नहीं कि 15 लाख रुपए मांग लियो या 1 करोड़ नौकरियां साल की मांग लियो, तब भी इतना बुरा बर्ताव उनके साथ। अब तो ये आग इतनी बुरी तरीके से फैल गई है कि कोई भी सेफ नहीं है। अब देखिए सैंटा को रास्ते के बीच में पकड़ के आग जला दिया जा रहा है। कॉमेडियंस का शो दादागिरी के नाम पर रोक दिया जा रहा है। पब्लिक सेक्टर बैंक की नीलामी के खिलाफ बोलो या फिर डूबे हुए पीएमसी बैंक से अपना पैसा मांगो, दोनों तरफ ही लात पड़ने वाली है। आज आप माइनॉरिटी हो या मेजॉरिटी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि नया जो मंत्र है न्यू इंडिया में वो है सब पे लात सबका विनाश। हाथरस से लेकर हरिद्वार बर्बरता और नफरत फैलाया जा रहा है, लेकिन दुहार सुनने वाला कोई नहीं है। स्टूडेंट्स की, टीचर्स की, एक्टिविस्ट की, एनजीओस की, ऑपोजिशन, फार्मर्स, और अब आया है नंबर डॉक्टर्स का। कोई इस दरिंदगी से नहीं बचेगा, बता दे रहा हूं मैं आपको। और यह इसलिए भी हुआ है क्योंकि जब तक अपने पिछवाड़े पर लात नहीं पड़ती है तब तक हमें कुछ महसूस ही नहीं होता है, हम इम्यून हैं। यही लैक ऑफ सेंसिटिविटी किसी भी सरकार को और भी कॉन्फिडेंस देती है दबंगई करने के लिए। शायद एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है शायद आज देश में एक जिसे सरकार की मार ना पड़ी हो, और वो शायद इसलिए क्योंकि उस इंस्टीट्यूशन का सहारा लेकर सरकार अपने आप को और मजबूत दिखाती है। मैं किस इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा हूं आप समझ गए होंगे, कमेंट्स में बता देना। नहीं तो वैसे OROP 1 रैंक 1 पेंशन की मांग करने वाले वेटरन्स को भी बख्शा नहीं गया है। देशभक्त पर मैं लाइव स्ट्रीम करते समय अक्सर मजाक करता हूं कि जब हमारी बारी आएगी तब कोई कैंडल जलाने के तक भी नहीं आएगा, तो कुछ लोग डिजिटल कैंडल इमोजी भेज देते हैं। तो मैंने कहा चलो यही सही। लेकिन आपके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि अगर ऐसे ही आप चुपचाप दुबुक के फुद्दू बनकर बैठे रहोगे, 9 बजे टीवी देखकर मुंडी हिलाते रहोगे, तो जल्द ही आपके पिछवाड़े पे लात पड़ने वाली है। और तब ना आपको बचाने के लिए ना तब आपके लिए बोलने के लिए कोई आएगा। तो जरा आंखें खोल लो और देखो अपने आसपास क्या हो रहा है, क्योंकि औरंगजेब और नेहरू तो मर के चले चुके हैं, वो ना आने वाले हैं वापस। लेकिन देश और आपका अगर ऐसे ही कटता रहा तो कुछ दिनों में आपका भविष्य ऐसे गायब होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा कि हुआ क्या, और उसी के साथ साथ पिछवाड़े पे एक जोर की लात पड़ेगी। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ।